बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है एडवोकेट मोमना शहजीम और मेरा ताल्लुक है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा जुडिशल एग्जाम्स के हवाले से सिलेबस पर है, जो कि सिविल जज कम मजिस्ट्रेट के हवाला से है। मैं यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रही हूँ वो सिविल जज है, एडिशनल सिविल जज या एडिशनल मजिस्ट्रेट की बात नहीं कर रही। ये मैं पहले ही क्लियर इस लिहाज से कर रही हूँ क्योंकि दोनों सिलेबस बाज दफा शेयर होते हैं, नेट पे भी मौजूद होते हैं, तो हमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो एडिशनल का होता है वो बाज दफा सिविल समझ के जो है वो पढ़ लिया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो पाथ आप चूज कर रहे हैं कम से कम आपको पता हो कि उसमें आपने चलना किस तरीके से है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर बात हो रही है सिविल जज कम मजिस्ट्रेट के एग्जाम्स की। अब जो वर्ड यूज होता है कम, उससे मुराद ये है कि एक ही सिलेबस है जो कि दो पोस्टों के लिए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिया जाता है, कि जिसके लिहाज से आपने प्रेपरेशन करनी होती है उन कैंडिडेट्स ने जो कि रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स में एक तो एज लिमिट बताई जाती है, और दूसरी चीज जो होती है वो एक्सपीरियंस होता है, जो कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कम से कम आपके प्रैक्टिस का होना चाहिए, फिर आप इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। तो ये हमारा जो एग्जाम है ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है, आपने बहुत गौर से इस चीज को सुनना है। ये मैं ग्रुप में आपसे शेयर भी कर दूंगी। प्लस इसकी जो रिसेंट हमारी डेट शीट भी आ चुकी है उसको भी मैं शेयर करूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो सिलेबस शेयर किया गया है वो एग्जैक्ट सिलेबस है, उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज आती है कि हमारा पेपर, पहला पेपर बनता है जिसे कहा जाता है सिविल लॉ 1। सिविल लॉ 1 हमारा पहला पेपर है जो कि 100 मार्क्स पे मबनी है, कंटेन करता है। अब इसके अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो 5 सब्जेक्ट्स एडेड हैं। मैं बात कर रही हूँ सिविल लॉ 1 की। इसके अंदर सबसे पहले आता है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, रीड विद रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। नंबर 3, द लिमिटेशन एक्ट 1908। नंबर 4, द मुस्लिम फैमिली लॉज जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात की गई। और 5वें नंबर पे द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009। यानी कि जो हमारा पहला पेपर है उसके अंदर इन इन सब्जेक्ट्स के अंदर से, इन एक्ट्स के अंदर से हमें पेपर आएगा जब हमारा पेपर होगा सिविल लॉ 1 का। तो ये हमारे हो गए 5 सब्जेक्ट सिविल लॉ 1 पेपर 1 के। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा पेपर 2। पेपर 2 है सिविल लॉ 2। ये भी हमारा 100 मार्क्स का है। यानी कि आप ये कह लें कि सिविल लॉ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। और पहला पेपर जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसके बाद दूसरा पेपर है जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब उसके अंदर कौन से एक्ट्स ऐड किए हुए हैं वो हमने देखने हैं। हाँ जी, सिविल लॉ 2 है, उसके अंदर है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यानी कि जो हमारा महान एक्ट है दीवानी का, वो हमारा आ जाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का। सेकंड हमारा जो उसके अंदर सब्जेक्ट है द कोर्ट फीस एक्ट 1870, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968। अब ये देख लें कि ये हमारे सिविल लॉज आ गए। अब कहने का मकसद ये है कि बाज दफा हमसे पूछा जाता है कि आप कौन कौन से सिविल लॉज पढ़ते हैं या आपके सिविल फील्ड के अंदर कौन कौन से लॉज आते हैं। तो ये बेसिकली हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि हमने जब जुडिशरी के एग्जाम्स देने हैं तो हम कौन कौन से सिविल लॉज जो हैं इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो सिविल लॉ का हो गया पेपर 1, पेपर 2। उसके बाद हम चलते हैं अपने पेपर 3 पे, जो कि डील करता है क्रिमिनल लॉ को। और पेपर 3 वो क्या आ जाता है, 100 मार्क्स का पेपर है। द पाकिस्तान पिनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर
यानी क्या, जो हमारे क्रिमिनल लॉ का महान प्रोसीजर है, जो वो आ जाता है 1898 का, द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, द पुलिस ऑर्डर 2002, द पुलिस रूल्स 1934। अब ये जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, इसका जस्ट एक पेपर है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्ट्स आते हैं बेसिकली इसी के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, जो कि 5 सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है। क्रिमिनल लॉ को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया गया, लेकिन सिविल लॉ को ज्यादा अहमियत दी गई इस लिहाज से क्योंकि सिविल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा वाइड आता है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया पेपर 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेपर 4। मैं किस पेपर की बात कर रही हूँ? पेपर 4 की, जो कि हमारा जनरल लॉ है। अब यहाँ पे जनरल लॉ से क्या मुराद है वो हम देखने लगे हैं। 100 मार्क्स जो है इसके भी हैं। नंबर 1 इसके अंदर जो आता है वो है द कानून शहादत ऑर्डर 1984, रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर वॉल्यूम 1 to 4। यानी कि जो हमारे वो रूल्स एंड ऑर्डर लेजिस्लेशन नहीं बनाती, टाइम बाय टाइम जब हमारी लाहौर हाई कोर्ट को मुनासिब लगता है कि इस चीज को ऐसे किया जाए, तो वो रूल्स एंड ऑर्डर्स शाया करती है। तो उसे हम ये चीज कहते हैं कि वो जो अदालत ने बनाए हो वो रूल्स एंड ऑर्डर्स कहलाते हैं। तो उसकी वॉल्यूम ऐड है जो कि 1 to 4 तक की जो वॉल्यूम है वो इसके अंदर शामिल है। मैं बात कर रही हूँ जनरल लॉ की। उसके बाद थर्ड हमारा आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। ये भी हमारा जनरल लॉ है। द पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962, ये भी हमारा जनरल लॉ है। तो कहने की चीज ये आती है कि ये भी आप अपने माइंड में रखें कि जनरल लॉ के अंदर कौन से शामिल हैं सब्जेक्ट्स। ये कुल 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी, ये बात हुई थी जनरल लॉ की, जो हमारा है पेपर 4। अब उसके बाद हम चलते हैं पेपर 5 की तरफ, जो कि डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। अब उन्होंने 2 चीजें इकट्ठी कर दी हैं कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरे रूल्स एंड ऑर्डर जो कि हमारी हाई कोर्ट बनाती है। अब इसके अंदर हमने क्या चीजें पढ़नी है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर वॉल्यूम 1, 2, 3 एंड 4, द पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962। उसके बाद हमारा जो आता है वो इंग्लिश का पेपर आता है, जो कि पेपर 5 है। उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखनी है? द इंग्लिश कॉम्पोजिशन विद ट्रांसलेशन एंड ग्रामर, ये चीज इसके अंदर आ जाती है। प्रेसी एट कॉम्प्रीहेंशन, ये इसके अंदर आ जाता है। और इंग्लिश इंग्लिश ऐसे राइटिंग जो है वो इसके अंदर आ जाता है। ये बात करी हूँ मैं इंग्लिश की, ये भी 100 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है उर्दू। उर्दू के अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं, यूजेज ऑफ इंग्लिश लीगल टर्म इन उर्दू। मतलब ये है कि बाज़ दफा हम वकला हजरात जिनकी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में होती हैं, तो मोस्टली कहते हैं कि उर्दू की हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोसीडिंग्स हैं या जो हम ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, तो हमें इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर जरूरत ना होती तो कभी भी हमारे सिलेबस का हिस्सा ना होता। तो कहने का मकसद ये आ रहा है कि ये चीज जो है इसके अंदर शामिल है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है पेपर उर्दू, जो कि मैंने आपको बता दिया हुआ है। यूजेज ऑफ इंग्लिश लीगल टर्म्स इन उर्दू, यानी कि जो हमारी इंग्लिश टर्म्स होंगी हमने बताना है उर्दू में इसे क्या कहते हैं। द उर्दू कॉम्पोजिशन एंड ग्रामर, जिसे हम उर्दू में इंशा परदाजी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे जो डील करते हैं वो कॉम्पोजिशन एंड ग्रामर, जिसमें मोहमल क्या है, इसम जामद क्या है, इसम जमीर क्या है, ये चीजें जो कि हम मैट्रिक में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते थे। और नेक्स्ट भी 12वीं तक मोस्टली पढ़ी गई थी। उसके बाद हम इसको छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने हमें जो हमारे एग्जाम लेने वाले थे उन्होंने ये चीजें भी ऐड कर दी, यानी कि उन्होंने पूरी तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश की है, उर्दू भी इसमें ऐड कर दी। उसके बाद उर्दू ऐसे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। नेक्स्ट हमारा पेपर आ जाता है, जो कि हमारा पेपर है 8वां पेपर। 8वां पेपर हमारा बनता है जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज में आता है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस से मुराद ये होता है कि
एज अ ह्यूमन बीइंग हम रहते हैं, ठीक है, हमें पानी, जमीन, आसमां, इर्द गिर्द के माहौल की साइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि मोस्टली हमें नहीं होता। तो पढ़ना पड़ता है इसे भी हम, क्योंकि इतने ऑब्जर्वर नहीं होते। लेकिन हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है जनरल नॉलेज। फिर हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है पाकिस्तान अफेयर्स, यानी कि करंट इश्यूज में जो कुछ चल रहा है वो। इस्लामियात आ जाता है। और एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, यानी कि इस्लामियात का पेपर वो लोग देंगे जो मुसलमान हैं, और जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एथिक्स का पेपर जो है वो मौजूद है, उसकी ऑप्शन। तो इस लिहाज से देखिए, तो ये हमारा सिलेबस है सिविल जज कम मजिस्ट्रेट का। और ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ये हमारा रिटन टेस्ट। इसके बाद कुछ और टेस्ट भी मौजूद हो जो कि इंटरव्यूज पर मुश्तमिल होते हैं, या साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, जो कि एक कंप्लीट प्रोसेस है इसका। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमने जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, या हम डिस्कशन जिसके ऊपर करेंगे, जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है। तो ये मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी, इसका लिंक भी यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और डेट शीट भी शेयर कर दूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो आज की मेरी वीडियो इसी पर थी कि हमारा जो पाथ है, या जो चीजें हमने डील करनी है, वो हमारी ये हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।